आप सभी का अपना YouTube चैनल MK एग्ज़ाम में स्वागत है। तो चलिए आज का जो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप लोग का इतिहास विषय का सेट 1 है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। ये जो मॉडल पेपर है आप लोग का 2021-22 का है। इसमें आपका 12th क्लास का ये जो विषय है वो आपका हिस्टोरी है, जो इतिहास जिसे कहते हैं हम लोग हिस्टोरी को इतिहास कहते हैं। और आपका जो इसमें फुल मार्क रहेगा वो 40 नंबर का रहेगा और ये आपको समय मिल जाएगा 1.5 घंटा। ठीक है, और आगे देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। इसमें कुल प्रश्न आपका 19 रहेगा। 1 से लेके 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा जो आपका 2 नंबर करके दिया रहेगा जिसमें, और 1 से लेके जो 7 तक प्रश्न है उसमें से आप लोगों को सिर्फ 5 का ही आंसर देना है। इसमें से आपको 7 में से 5 का ही आंसर आपको देना है। नेक्स्ट जो आपका 8 से लेके 14 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसमें आपका 7 प्रश्न है जिसमें से आपको 5 का ही आंसर इसमें भी देना है। ठीक है, और ये आपका 3 नंबर का, प्रत्येक में 3 नंबर करके आपको मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका यह है कि 15 से 19 नंबर तक जो प्रश्न है ये आपका 5 नंबर करके मिलेगा। इसमें 5 गो क्वेश्चन है जिसमें से आपको 3 गो क्वेश्चन का ही आंसर देना है। 5 में से 3 गो ही का आपको आंसर देना है। समझ गए ना, 5 में से 3 गो ही का आपको आंसर देना है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया, ये जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि मुगल वंश के संस्थापक कौन है। मुगल वंश के संस्थापक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की। जब मुगल वंश का संस्थापक कौन है तो बाबर मुगल वंश का संस्थापक है। नेक्स्ट जो है आपका इसमें है हूल दिवस कब मनाया जाता है। हूल दिवस कब मनाया जाता है, तो हूल दिवस आप जानते हैं कि 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 नंबर में है आपका वह है आपका 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1857 की क्रांति का शुरुआत मेरठ से हुई थी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इस प्रकार है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। आंसर हो जाएगा इसका जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसके बाद वह है आपका भारत का संविधान कब लागू हुआ था। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो इसको जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वाला वो देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है, वह है आपका यहाँ पर दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की। ठीक है, दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत कब की, तो आंसर हो जाएगा दक्कन के गांव में रैयतों ने बगावत 1875 ईस्वी में 75 में की। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वह है मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था। मंगल पांडे ने कहाँ विद्रोह किया था, आंसर हो जाएगा आपका कि मंगल पांडे ने अंग्रेज के खिलाफ बैरकपुर में विद्रोह किया था। ठीक है, जो आपका जंगल की आग की तरह फैलने लगी। विद्रोह के चिंगारी मेरठ की छावनी पहुंच गई थी। ठीक है, इसका आंसर हो गया 7 नंबर का आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर में क्या है। यहाँ पर जो 8 नंबर में दिया गया क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि यहाँ जो है आपका अकबरनामा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अकबरनामा जो है उस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो अकबरनामा मुगल बादशाह अकबर के दरबारी विद्वान अबुल फजल
द्वारा लिखा गया इतिहास प्रसिद्ध ग्रंथ है। अकबरनामा का शाब्दिक अर्थ है अकबर की कहानी। यह अकबर के शासनकाल में लिखा गया प्रामाणिक इतिहास है, क्योंकि लेखक को इसकी बहुत सी बातें की निर्जकारी निजी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी। ठीक है, जो इसका जानकारी था और क्या था, उसमें सरकारी जानकारी थी और सरकारी कागजों तक उसकी पहुंच थी। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर क्वेश्चन में यह है आपका 1857 के क्रांति के तत्कालिक कारण का वर्णन करें। तो इसका आंसर ये हो जाएगा आपका, यह है आपका आंसर कि 1857 के विद्रोह के तत्कालिक कारण में यह अफवाह थी कि 1853 की राइफल के कारतूस की खोल पर सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। यह अफवाह हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के लोगों को ठेस पहुंचा रही थी। ये राइफलें 1853 के राइफल के जखीरे का हिस्सा था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही शॉर्ट में दिया गया आपका। यहाँ पर असहयोग आंदोलन का कारण बताइए। असहयोग आंदोलन जो था उसका कारण क्या था? तो असहयोग आंदोलन के कारण खाद्य सामग्री पर मूल्य की वृद्धि, दूसरा नंबर अकाल और प्लेग की बीमारी, रोलट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और चोरी चोरा का हत्याकांड, ये आपका असहयोग आंदोलन का कारण बताया गया है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है कि जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो आपका इस प्रकार है कि मौलिक अधिकार जो है, मौलिक अधिकार के बारे में बताइए। मौलिक अधिकार के लिए बताने के लिए कहा गया है। वे अधिकार जो लोगों के जीवन के लिए अति आवश्यक या मौलिक समझते थे मौलिक समझा जाते हैं, उन्हें मूल अधिकार कहा जाता है। प्रत्येक देश के लिखित अथवा अलिखित संविधान में नागरिक के मूल अधिकार को मान्यता दी गई है। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आगे का इस क्वेश्चन वो इस प्रकार है 12 नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त की विशेषता का उल्लेख करें। तो आंसर हो जाएगा इसका स्थायी बंदोबस्त की विशेषताएं। सरकार ने जमींदारों से सिविल और दीवानी संबंधित मामले वापस ले लिया। जमींदारों को लगान वसूली के साथ साथ भूस्वामी के अधिकार भी प्राप्त हुआ। सरकार को दिए जाने वाले लगान की राशि को निश्चित कर दिया गया, जिससे अब बढ़ाया नहीं जा सकता था। जमींदार द्वारा किसान से एकत्र किए हुए भूमि कर का 10/11 भाग सरकार को देना पड़ता था। शेष 1/11 भाग अपने पास रख सकते थे। तो ये था आपका स्थायी बंदोबस्त की विशेषता। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो 13 नंबर इस प्रकार है। देख सकते हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से इस साल का ही है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं इसको। इसमें है क्या? इसमें क्वेश्चन जो है आपका दिया हुआ वो इस प्रकार है कि पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। ये आपका क्वेश्चन है कि पानीपत के प्रथम युद्ध के
जो आपका पानीपत है, पानीपत के प्रथम युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पानीपत के प्रथम युद्ध, देखिए इसका जो दिया गया है ये बहुत ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहाँ पर जो दिया गया है ये बहुत ही अच्छा से पढ़ लीजिएगा, आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है इस साल के लिए। अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध पानीपत नामक स्थान में जहीरुद्दीन बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का वह स्थान जहां 12वीं शताब्दी के बाद सभी निर्णायक युद्ध लड़े गए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही भारत में बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई। पानीपत का युद्ध उन सभी लड़ाइयों में एक थी जिसमें मुगलों द्वारा बारूद, अन्यास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध के कारण निम्नलिखित है, जो प्रथम युद्ध था उसका कारण निम्नलिखित है। यहाँ पर जो दिया गया है ये क्या है आपका, पानीपत के युद्ध के कारण। पानीपत के प्रथम युद्ध प्रमुख कारण बाबर द्वारा बनाई गई महत्वाकांक्षी योजना थी। बाबर दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर अधिकार स्थापित करना चाहता था। 12 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर व इब्राहिम लोदी की सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने आ गई, जिनके मध्य 21 अप्रैल को युद्ध प्रारंभ हुआ। तो ये आपका डेफिनेशन पूरा दे दिए हमने। पानीपत के जो युद्ध के कारण था उसके बारे में आपको जानकारी हमने पूरा दे दी। ठीक है, इसी को आप लोग उसमें लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। आप लोग का क्वेश्चन इस साल वही आ सकता है। ठीक है, देखते हैं आगे आ सकता है वो भी क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका देख लीजिए यहाँ पर फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है? फर्मिंगर की 5वीं रिपोर्ट क्या है? आंसर आपका ये हो जाएगा, जब ब्रिटिश का भारत पर राज था तब उस समय एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी संसद में, जिसे ब्रिटिश की 5वीं रिपोर्ट कहा जाता था। ठीक है, 5वीं रिपोर्ट कहा जाता था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों तथा उनका पूरा विवरण रखा करता था। इस रिपोर्ट में उस समय के किसानों एवं जमींदारों की अलग अलग प्रकार की अर्जियां भी होती थी तथा कलेक्टर द्वारा बनाई गई अलग अलग पत्र लेख तथा राजस्व विभाग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भी थे। कुछ राजस्व विभाग का लेखा जोखा भी था। सांख्यिकी का इसलिए 5वीं रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट में एक थी, जो ब्रिटिश का जमाने में जमींदारों तथा किसानों के लिए बनाई गई थी, जिसमें राजस्व विभाग से संबंधित कुछ प्रमुख हथकंडे थे। समझ गए ना, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये आप लोगों का ये जो मॉडल पेपर निकला है इसी के अनुसार आप लोगों का परीक्षा भी
होगा। समझ गए ना। इसी तरह क्वेश्चन आपका जो परीक्षा है इसमें भी आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, वह आपका 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि संताल विद्रोह के बारे में विस्तार रूप से बताइए। संताल विस्तार जो है उसके बारे में विस्तार से बताना है। संताल विद्रोह ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों तथा साहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के खिलाफ किया गया था। आदिवासियों के विद्रोह में संताल का यह सबसे सशक्त विद्रोह था। भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र दामन एक कोल के नाम से जाना जाता था। यह विशेष रूप से संताल बहुक्षेत्र था। यहाँ के हजारों संतालों ने गैर आदिवासियों को भगाने और उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता स्थापित करने के लिए जोरदार संघर्ष छोड़ा। ठीक है। यह विद्रोह संताल के नेता सिद्धू कानू ने नेतृत्व में किया गया था। विद्रोह भूमि कर अधिकार द्वारा किए जाने वाले व्यवहार तथा जमींदार साहूकार आदि द्वारा किए जाने वाले अत्याचार के खिलाफ किया गया। संताल विद्रोह आर्थिक कारण से बिहार और उड़ीसा के बीरभूम, सिंहभूम, बांकुड़ा, मुंगेर, हजारीबाग और भागलपुर के ज़िलों में हुआ था। अंग्रेज सरकार ने एक बड़ी सेना कार्रवाई के बाद 1856 ईस्वी में इस विद्रोह को दबाने में सफलता पाई। सरकार ने अलग स्थान परगना संथाल परगना सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। ये जो था आप लोगों का जो कहा जाता है ना कि आप लोगों का जो ये संथाल विद्रोह के बारे में विस्तार से बताइए, तो इसमें इतना विस्तार से बताया गया है कि आप इसको पढ़ के आप पूरा इतिहास को जान पाइएगा कि संथाल परगना कैसे बना। ठीक है। तो चलिए आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो दिया है वह इस प्रकार है कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। अकबर जो था वह एक राष्ट्रीय शासक था कैसे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। अकबर का पहला मुस्लिम सम्राट था। अकबर पहला मुस्लिम सम्राट था जिसने किसी धर्म या संप्रदाय को उन्नत करने के बजाय राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा दिया। उसने समस्त उत्तरी भारत को विजय करके एक सूत्र में बांधा। उसे समस्त राष्ट्र में समान कानून तथा समान शासन प्रणाली लागू की। पहली बार जनता को मुसलमानों के समान आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई। हिंदुओं पर जजिया कर हटा दिया गया। मुगल सम्राट अकबर ने राजपूत राजकुमारियों से न केवल विवाह किया बल्कि उसने उन्हें पूरी तरह हिंदू परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ करने की अनुमति दी। दिन-ए-इलाही अकबर की धार्मिक सहनशीलता की चरम सीमा थी। उसने यह धर्म हिंदुत्व मुसलमानों में एकता स्थापित करने के लिए आरंभ किया था। इन सभी उपायों के कारण देश में राष्ट्रीय राज स्थापित करने में सफल हुआ। ये जो अकबर था, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। इस कारण से अकबर का एक राष्ट्रीय
शासक बोल के उसे जाना जाता है। अकबर ने सभी को एक समान दर्जा में दिखाया और सभी को एक समान दर्जा दिया, हिंदू और मुस्लिम को एक तरह रखा, और उसके बाद जो राजपूताना राजकुमारी था जिनसे विवाह किया था उनको पूजा पाठ करने का भी हक दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है यहाँ पर। आगे का क्वेश्चन जो है इस प्रकार है, 16 नंबर हो गया। अब 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है कि यहाँ पर जो दिया है, देखिए यहाँ पर दिया है स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। अब तो पूरा स्वतंत्रता आंदोलन तो कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने हम लोगों को आज़ाद किया है, लेकिन उसके बारे में छोटा सा आप लोगों को क्या देना है, उसका भूमिका दिखाना है कि क्या क्या किया था महात्मा गांधी ने। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि उन्होंने लिए आंदोलन की अगुवाई की थी। महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण और अहिंसा नीति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वतंत्रता संघर्ष का आधार बनाया। दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को भारत में चिंताओं और संघर्ष से परिचित कराया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन अहिंसा अभिनय की एक श्रृंखला शुरू की गई थी। विरोध मुख्य रूप से नमक कर, भूमि स्वराज, सेना खर्च कम करना आदि के खिलाफ थे। पंचारण और खेड़ा, ये जो है ना आपका पंचारण जगह था, पंचारण और खेड़ा आंदोलन में 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और चंपारण आंदोलन भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए गांधी ने पहले महत्वपूर्ण कदम में से एक था। गांधी का जो पहला कदम में से एक था यह, ठीक है। महात्मा गांधी गरीब किसानों के अनुरोध पर 1917 में पंचारण बिहार जो है, बिहार में पंचारण जगह है, पंचारण गए जहां उन्होंने ब्रिटिश नील उत्पादकों से अपनी जमीन के 15% हिस्से पर नील उगाने और किराए पर पूरी फसल के साथ हिस्सा लेने की मांग की। एक विनाशकारी अकाल की पीड़ा में अंग्रेजों ने एक दमनकारी कर लगाया जो उन्होंने बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही गुजरात के खेड़ा में भी यही समस्या थी। जो गुजरात की खेड़ा जगह है उसमें भी वही समस्या अंग्रेजों के ऊपर उठाया गया। बाकी यहाँ पर जो जोर दिया गया है देख लीजिए। इसलिए महात्मा गांधी ने गांव में सुधारना, स्कूलों का निर्माण, गांवों की अस्पतालों और इसलिए महात्मा गांधी ने गांव को सुधारना, स्कूल का निर्माण, गांव की सफाई, अस्पतालों का निर्माण और कई सामाजिक कुरीतियों का खंडन करने के लिए गांव के नेतृत्व को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश पुलिस ने अशांति पैदा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाना और अदालतों के बाहर विरोध किया, रैली की। उन्होंने इसकी रिहाई की मांग की, जिससे अदालत ने
अनिश्चितता से मंजूर कर लिया। गांधी ने उन सभी जमींदारों के खिलाफ सुनियोजित विरोध कर नेतृत्व किया जो गरीब किसानों का शोषण करता था। तो ये जो है आपका गांधी का रोल था, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो स्वतंत्रता आंदोलन पर उनका भूमिका था। तो देखते हैं आगे का क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पर आगे का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। यहाँ पर जो दिया गया है देख रहे हैं, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता बताएं। भारत का जो संविधान है उसका प्रमुख विशेषता क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये जो आप सेट 1 है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ये आप लोगों का बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, आप लोगों के लिए। चलिए तो देखते हैं इस जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषता बताएं। तो इसका आंसर जो होगा इस प्रकार है। भारतीय संविधान की विशेषता, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण विशेष संविधान सभा द्वारा किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकांतरम और पथ निरपेक्ष एवं समाजवादी गणराज्य की स्थापना की बात कही गई है। भारत देश के संविधान में विभिन्न स्रोतों को किसी न किसी देश से लिया गया है, जैसे ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार इत्यादि। भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। भारतीय संविधान में भारत देश के नागरिक के लिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार भी दिया गया है। ये जो है आपका भारत का संविधान जो है उसमें भारतीय जो संविधान है उसमें भारत के नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार भी दिया गया है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान दिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। उसके स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। तो ये जो है आपका भारत के संविधान के बारे में कुछ बताया गया। इसमें और भी है भारत के संविधान के बारे में, इतना छोटा में कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आंसर आपका भारतीय संविधान के बारे में उल्लेख किया गया है। अब नेक्स्ट जो है आपका इस प्रकार है 19 नंबर क्वेश्चन, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। भारत के विभाजन के प्रमुख कारण का उल्लेख करें। भारत का जो विभाजन हुआ है उसका प्रमुख उल्लेख इसमें बताना है। तो देखते हैं किस प्रकार हुआ है विभाजन। जो भारत पाकिस्तान था उसका जो विभाजन हुआ, ये देशों में बंटवारा जो हुआ वह किस प्रकार हुआ है देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है। वर्ष 1947 के भारत विभाजन को भारत की एक अत्यंत दुखद घटनाओं के रूप में जाना जाता है। अंग्रेजी शासन के निरंतर प्रयासों के कारण सदियों से साथ रहने वाले हिंदू और मुस्लिम अपने मध्य धार्मिक भेदभाव का मिटाने में सफल नहीं हो पाए। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को सहानुभूति प्रदान करने के लिए हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद करना आरंभ कर दिया, जिससे हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच मनमुटाव उत्पन्न होने लगे और वे एक दूसरे के लिए बाधाएं उत्पन्न करने लगे। विभाजन किसी देश की भूमिका किसी देश की भूमिका नहीं बल्कि रहने वाले
समस्त नागरिकों के दीवानी भावनाओं का भी होता है। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत आकर यह अनुभव किया कि कांग्रेस एक संयुक्त भारत का निर्माण मुस्लिम लीग विभाजन चाहते हैं। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों में समझौता करना असभ्य था। महात्मा गांधी द्वारा भारत विभाजन का विरोध किया गया, इसलिए माउंटबेटन ने पंडित नेहरू और सरदार पटेल को पाकिस्तान की स्थापना करने के लिए स्वीकृति प्रदान करवाई और नेहरू व पटेल ने बेगुनाहों की हत्या व उन पर अत्याचारों से अच्छा पाकिस्तान की स्थापना करना ही सही समझा। अतः माउंटबेटन द्वारा दोनों ही सहमति प्राप्त करते हुए 3 जून 1947 को भारत विभाजन की योजना को प्रकाशित कर दिया गया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार भारत और जो पाकिस्तान था उसको अलग किया गया। जो लोगों के बीच अंग्रेज़ों का जो चाल था वह कामयाब हो गया। वो हिंदू और मुस्लिम में बंटवारा करना चाहते थे, जो उन्होंने लास्ट अंत जाते जाते वो भी करके चला गया। ठीक है, तो यही था ये जो अपडेट था, ये जो सेट 1 का आप लोगों का 19 गो क्वेश्चन था, इसके सारे सॉल्यूशन हमने दे दिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे या इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छा लगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगला वीडियो हम एक दिन बाद आपको अगला वीडियो भी हम देने वाले हैं।